Let's start today our third lecture on upper limb neuroanatomy. And today we are discussing important nerves and their clinical correlations. You can follow me on the same chapter upper limb if you are studying BCQs on Tanveer Notes for FCPS Part 1. Okay? So now let's start the most important topic for today, that is brachial plexus. ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे brachial plexus. Brachial plexus जो है ये जो it is formed by the ventral or anterior rami of the inferior four cervical nerves and first thoracic nerve. तो cervical four कौन से? C5, C6, C7 and C8. And please don't forget कि इसके ventral rami जो है वो बनाएंगे, not the posterior ramus. ठीक है? Posterior rami नहीं, the ventral rami. The ventral rami, please remember this point. The ventral rami. तो ये हो गए और इसके साथ T1 फर्स्ट thoracic हो गया. ठीक है? तो ये सारे मिला के हमारे साथ बनाएंगे brachial plexus. अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सिस में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कौन-कौन सी चीज़ क्या-क्या बनाती है, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट नर्व्स पढ़ने हैं, इसलिए हमने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को क्लियर करना है। तो मैं इस डायग्राम में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट करता हूँ और आगे जाके हम थोड़ा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? सो जो रूट्स से ब्रेकियल प्लेक्सिस के ब्रांचेस निकलते हैं, उसमें 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? ये हैं रूट्स, ठीक है? तो ये रूट्स जो हैं, इससे जो 2 इम्पोर्टेंट ब्रांचेस निकलते हैं, उनको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। ऑन द टॉप ऑफ दैट इज़ डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है? ये हो गया डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, दिस नर्व इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सही? एंड द अदर वन इज़ a very long nerve that is called long thoracic nerve. तो ये हो गया आपका long thoracic nerve. अच्छा, besides that आगे जाके हमारे साथ एक another important nerve आ जाता है, that is suprascapular nerve. So you can see this nerve, that is suprascapular nerve. ठीक है? और ये ट्रंक से निकलता है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द ट्रंक. ट्रंक से एक और भी नर्व निकल सकता है, नर्व टू सबक्लेवियस, लेकिन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट यही है. फिर जो डिविजन्स हैं, इससे ऑलमोस्ट कुछ नहीं निकल रहा. देन वी कम टू द कार्ड्स, और कार्ड से जो है लेटरल कार्ड से, मीडियल कार्ड से, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर निकलती है. तो और पोस्टीरियर कार्ड से, तो उसमें से हम सिर्फ ये जो छोटे छोटे हैं, स्मॉल स्मॉल वंस, ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे. और ये जो बड़े बड़े हैं जैसे कि रेडियल, मीडियन और अल्नर, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों में टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सप्लाई करती हैं, ठीक है? अच्छा, जो स्मॉल स्मॉल हैं, उसमें हमारे साथ जो पेक्टोरल नर्व है, पेक्टोरल नर्व में हमारे साथ लेटरल और मीडियल पेक्टोरल हो जाएंगे. तो दिस वन इज लेटरल पेक्टोरल, जो कि लेटरल साइड पे है, एंड मीडियल साइड पे हमारे साथ हो जाएगा मीडियल पेक्टोरल. और नाम से पता चलेगा कि ये पेक्टोरल मसल सप्लाई करते हैं. और पेक्टोरल हमारे साथ दो ही इंपॉर्टेंट पेक्टोरल हैं, एक है मेजर और एक है माइनर. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? देन वी हैव वंस अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, दैट इज तोरेको डोर्सल नर्व, ठीक है? सो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दैट इज तोरेको dorsal nerve. Then once again a very important nerve, that is musculocutaneous nerve. Though it is a terminal branch, लेकिन अब इनको small branches में पढ़ेंगे, ठीक है? And then we have a very important branch, that is axillary nerve. So you might have come to know कि आज हमारे point of interest क्या है, तो उनको मैं एक different color दे देता हूँ. That is dorsal scapular nerve, long thoracic nerve, suprascapular nerve, लेटरल और मीडियल पेक्टोरल, दो के ये इतने ज़्यादा एम्फेसाइज मैं इस पे नहीं करूंगा. फिर हमारे साथ तोरेको डोर्सल नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व एंड एक्सिलरी नर्व, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट क्लियर करते चलें कि हमारे साथ ब्रेकियल नर्व की, ब्रेकियल प्लेक्सिस की कंपोजिशन C5 से T1 तक है. तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल हमारे साथ 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है? कभी कभी ये हो जाता है कि कंट्रीब्यूशन में शिफ्टिंग हो जाती है. कंट्रीब्यूशन शिफ्टिंग का मेरा मतलब ये है कि कभी कभी यहाँ पे C4 जो है, ये कंट्रीब्यूशन दे देता है ब्रेकियल प्लेक्सिस को. तो उस टाइम क्या हो जाता है कि
ये T1 खुद को आउट कर लेता है कि आप 5 पूरे हो गए तो मेरी ज़रूरत नहीं रही। सेकेंडली कभी-कभी जो है यहाँ से T2 सप्लाई दे देता है, तो ये C5 खुद को निकाल देता है कि आप लोग 5 पूरे हो गए तो मेरी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है? तो जब C4 जो है ये कंपोज़िशन में आ जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री-फिक्स्ड प्लेक्सिस, ठीक है? वेयर लार्ज कंट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम C4 और अगर T2 से कंट्रीब्यूशन आ जाए तो इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स्ड। तो यहाँ पे नेटर साहब ने बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है कि यूजुअल कंपोजिशन जो है वो शोन है, लेकिन अगर हमारे साथ प्री फिक्स्ड हो तो उसमें लार्ज कंट्रीब्यूशन होगा C4 से और देट विल लेक T1 और अगर पोस्ट फिक्स हो तो हमारे साथ लेक होगा C5 और देयर विल बी a large of contribution from the T2. So this is very very important. नाउ इसके लिए मैंने एक निमोनिक सा बनाया और निमोनिक की इम्पोर्टेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? लेकिन यू गाइस रिमेंबर दैट दिस स्मॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस स्मॉल इज नथिंग लेकिन बल्कि ये वही नर्व्स हैं जो कि एग्जाम में हमारा काफी हेल्प करेगी, ठीक है? तो इसको मैंने स्मॉल निमोनिक में समराइज इसलिए किया हुआ है कि ये रूट वैल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आप लोगों को याद रहे। तो ये जितने भी स्मॉल हैं इनकी बेसिक रूट वैल्यूज है C5 एंड C6। तो स्मॉल में हमारे साथ टॉप पे आ जाता है सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो कि अभी हमने अ, उधर पढ़ा है, ठीक है? तो सुप्रास्केपुलर नर्व की हमने कहा कि इसकी रूट वैल्यू क्या होगी C5 एंड C6, ठीक है? तो बस आप नर्व याद करते जाओ, रूट वैल्यू आपके साथ पहले से पड़ी हुई ये रूट वैल्यू उठा के उसमें फिक्स क्या करो। तो बिफोर गोइंग इनटू सुप्रास्केपुलर नर्व, ठीक है, इसके साथ मैं नर्व लिख लेता हूँ, बिग डील। ये नर्व मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है एंड डोंट फॉरगेट दिस नर्व। लेकिन बिफोर गोइंग टू इट लेट मी रिकॉल यू जल्दी जल्दी कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स पढ़े थे। उस मसल्स में हमने पहले पढ़ा था सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है? आप लोगों को याद होगा सिट से सुप्रा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और सुप्रा स्पाइनेटस का हमने कहा था कि इट काजेज एबडक्शन, ये आर्म की एबडक्शन करेगा, ठीक है? इनिशियल एबडक्शन यही करता है और इसको सप्लाई करता है योर फेवरेट सुप्रास्कैपुलर नर्व। और ये सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है, लेट सपोज ये मैं एक सिंपल सा स्कैपुला बना देता हूँ और ये यहाँ पे एक नॉच बना देता हूँ। तो ये स्कैपुलर नॉच जो है इस या सुप्रास्कैपुलर नॉच जो भी आप इसको, इसमें लिगामेंट के नीचे से ये नर्व गुजरता था और लिगामेंट के ऊपर से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी गुजरती थी, ठीक है? डिटेल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो नाउ क्या हो जाता है कि अगर हमने कहा था कि ये लिगामेंट एज के साथ कैल्सिफाई हो जाता है, आर देयर इज ट्रॉमा एटसेट्रा टू दिस स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाता है कि दिस नर्व इज डैमेज और डैमेज ऑफ दिस नर्व रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस और फिर पर्सन क्या नहीं कर पाता, देयर इज लॉस ऑफ एबडक्शन, ठीक है? अच्छा याद रखिए कि ये सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है ये एक और इम्पोर्टेंट मसल को सप्लाई करता है, दैट इज इंफ्रा स्पाइनेटस। तो ये सुप्रा स्पाइनेटस था और दिस इज इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है? और इनकी ओरिजिन और इंसर्शन ऑलरेडी हमने पढ़ी है और आप लोगों को याद हो को तो इनकी ट्यूबरोसिटी पे जो ग्रेटर ट्यूबरकुल ऑफ द ह्यूमरस पर उस पे इन तीनों की इंसर्शन हमने पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि टीरीज माइनर का इंसर्शन जो कि लोअर फेसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे है, वो प्लीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, एग्जाम में उसका पूछते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो है ये आर्म को लेटरल रोटेशन देता है, ठीक है? लेटरल रोटेशन, ये पॉइंट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके हमारे हेल्प करेगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट दीज टू पॉइंट्स। तो स्मॉल में एस जो है हमारे साथ ब्रेकियल प्लेक्सस का, दैट इज सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है? और सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है इट इज सप्लाइंग द टू इंपॉर्टेंट मसल्स, दैट इज सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है? और इसका एक का काम है एबडक्शन एंड द अदर वन जो है उसका काम है लेटरल रोटेशन। और प्लीज ये लेटरल रोटेशन और एबडक्शन भूलने नहीं है, आगे हमारे काम आएंगे। सो आई होप के स्मॉल में आपको पहला वाला जो है एस वो क्लियर हो गया है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव अहेड। स्मॉल में तो एस हो गया, फिर हमारे साथ एम है एंड एम इज मस्क्यूलोक्यूटेनियस। नाउ रिमेंबर दैट मस्क्यूलोक्यूटेनियस is for no obvious reason, literally for no obvious reason, the favorite muscles of the
एग्जामिनर्स, ठीक है। और वंस अगेन रूट वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, तो C5 C6 इसका मैन है, और 7 भी कभी कभी कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। लेकिन C5 C6 आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, एंड देयर इज आल्सो कंट्रीब्यूशन ऑन द 7। अच्छा, मस्कुलोक्यूटेनियस जो है, इसमें आप लोगों ने दो कंपोनेंट याद रखने हैं, एक इसका मसल कंपोनेंट और दूसरा इसका क्यूटेनियस कंपोनेंट। ये दो हिंट आप लोगों को जब भी एग्जाम में मिलेंगे तो आप लोगों ने आंसर में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, मसल ये कौन कौन से सप्लाई करता है? तो जो तीन इंपॉर्टेंट मसल है जिसके नाम में ब्रेकाई आता है, ठीक है, ये उसको सप्लाई करेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट मसल्स हमारे साथ कौन कौन से हैं जिसके नाम में ब्रेकाई आता है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज बाइसेप ब्रेकाई, योर फेवरेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है, नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन इट। द सेकंड वन इज कोरेकोब्रेकियलिस, ये भी हमने इसके साथ पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडीइंग स्कैपुला। तो कोरेकोब्रेकियलिस, और तीसरे का नाम ही ब्रेकियलिस है। तो इन दोनों को तो मैं थोड़ा सा इग्नोर कर लूंगा, लेकिन ये बाइसेप ब्रेकाई जो है, ये मस्कल, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके दो इंपॉर्टेंट काम हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट काम इसका है एक्शन, और दूसरा ये है सुपिनेशन, ठीक है। तो अगर आपको सिनेरियो आ जाए कि देयर इज डैमेज टू ए नर्व, जिसमें हमारे साथ फ्लेक्शन लॉस हो गई है और सुपिनेशन लॉस हो गई है, एंड देयर इज क्यूटेनियस कंपोनेंट, और क्यूटेनियस कंपोनेंट ये आप लोगों को क्या बताएंगे? ये आप लोगों को बताएंगे कि लेट्स सपोज, लेट मी मेक द फोर आर्म, ये फोर आर्म एल्बो के नीचे से, ठीक है, ये है फोर आर्म, और इसके लेटरल साइड पे जो है सेंसेशन लॉस हुए हैं, ठीक है। फोर आर्म पे ऑन द लेटरल साइड सेंसेशन लॉस हुए हैं, लेटरल साइड। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिले ना कि लेटरल साइड पे सेंसेशन लॉस हुई है, और वो भी फोर आर्म की। तो इट इज नन अदर देन योर फेवरेट मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट कि मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व आपके बड़े बड़े जो फ्लेक्सर्स हैं उसको सप्लाई करती हैं, एंड इट आल्सो सप्लाई द आल्सो प्रोवाइड क्यूटेनियस सप्लाई टू लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म, फोर आर्म, ठीक है। इसको मैं बड़ा बड़ा फोर आर्म लिख देता हूँ। So this is about the M component of our discussion. Now let's come to another nerve. It is, तो SP हो गया, MB हो गया। Now it is the turn of the A। तो एक्सिलरी हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि ये मेनली कहाँ डैमेज होता है? जब फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस हो, ठीक है, या डिसलोकेशन ऑफ स्कैपुला हो। सर्जिकल नेक या डिसलोकेशन, डिसलोकेशन, ठीक है। डिसलोकेशन किस चीज़ का होता है? ये हमने कहा था कि ये ग्लिनाइड कैविटी है, और ये इसमें हमारे साथ हेड ऑफ ह्यूमरस है। और जब ये का इंफीरियर डिसलोकेशन मेनली होता है, ये डिसलोकेशन में थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर लूंगा। तो सबसे पहले जो आपके साथ डैमेज होता है दैट इज एक्सिलरी नर्व, और सेकेंडली जो डैमेज होता है दैट इज रेडियल नर्व, ठीक है। सो इट इज द रेडियल को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इट इज द मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व ड्यूरिंग द डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। द हेड ऑफ जो ह्यूमरस है, ये स्केपुला के ग्लिनाइड से जो डिसलोकेट हो जाता है, और इसका डिसलोकेशन मेनली एंटीरियो इंफीरियर होता है। लेकिन पहले इंफीरियर हो जाता है, फिर मसल इसको इंटीरियरली पुल कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज दैट इज व्हाई एंटीरियो इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द ग्लिनाइड कैविटी इज, या ग्लिनाइड फोसा इज वेरी कॉमन। और इसमें हमारे साथ जो डैमेज होता है वो होता है द एक्सिलरी नर्व, और एक्सिलरी नर्व सप्लाइज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल दैट इज कॉल्ड डेल्टाइड मसल, ठीक है। डेल्टाइड, ये आप लोगों ने प्लीज नहीं भूलना है, ये एग्जाम में बार बार आता है, बार बार आता है। और डेल्टाइड की आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि इसकी ओरिजिन जो है एक एक्रोमियन प्रोसेस, हमने दो प्रोसेस पढ़े थे ना, एक कोराकाइड पढ़ा था, एक एक्रोमियन पढ़ा था। तो कोराकाइड से तो कोरेकोब्रेकियलिस और बाइसेब्रेकाई की ओरिजिन थी, लेकिन एक्रोमियन जो है ये ओरिजिन देता है योर फेवरेट
डेल्टाइड को। बिसाइड्स देयर थोड़ा सा क्लेविकल भी एंड स्पाइन ऑफ स्केपुला भी, ये भी इसको ओरिजिन देता है। ठीक है, इंसर्शन जो है इसकी डेल्टाइड जो ग्रेटर डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस है उस पे होता है। डेल्टाइड डेल्टाइड है तो डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी पे ही इंसर्शन करेगा। और इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि द डेल्टाइड कॉजेज एबडक्शन। जिस तरह सुप्रा स्पाइनेटस एबडक्शन करता था, इस तरह डेल्टाइड भी एबडक्शन करता है, लेकिन इनिशियल एबडक्शन जो है वो इंफ्रा सॉरी सुप्रा स्पाइनेटस करता है, उसके बाद ये जॉब ले लेता है इससे। यस, योर फेवरेट वन, इट इज डेल्टाइड। ठीक है, सो डेल्टाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एबडक्टर। So अगर there is damage to the axillary nerve, so the abduction will be lost। ठीक है, डेल्टाइड की abduction lost हो जाएगी। तो axillary nerve डेल्टाइड की abduction, ये प्लीज आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और axillary nerve को हम काफी सारा पढ़ चुके हैं कि ये जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है उसके फ्रैक्चर से ये डैमेज होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को नहीं भूलेगा। और रूट वैल्यू वी ऑलरेडी नो, दैट इज C5 and C6। So root value, please remember it. Don't forget the root value. पढ़ चुके हैं, एम भी पढ़ चुके हैं और ए भी पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द लॉन्ग thoracic nerve, that is L। ठीक है, तो लॉन्ग thoracic nerve के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये रूट से दो नर्व हमारे साथ इंपॉर्टेंट निकलते हैं। रूट से दो ही नर्व निकलते हैं, एक है लॉन्ग thoracic nerve जिसको मैं LTN से लिख दूंगा, और दूसरा है डॉर्सल स्केपुलर नर्व जिसको मैं DSN से लिख दूंगा। डॉर्सल स्केपुलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ रोमवाइड को सप्लाई करता है और ये वेरी रियरली एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन लॉन्ग thoracic नर्व जो है इससे आप लोगों की जान नहीं छूटनी। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आता है। और याद रखें कि लॉन्ग thoracic नर्व जो है ये सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करता है। ठीक है, और रूट वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी C5 C6 है, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग है तो ये चाहता है कि मैं इतना लंबा हूं तो प्लीज मेरे को एक और सेगमेंट भी दे दो। तो हम देते हैं कि चलो C7 भी आपका हो गया। तो इट इज एक्चुअली C5 C6 एंड C7, जस्ट लाइक मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू इट्स डैमेज। तो अगर लॉन्ग thoracic नर्व आपके साथ डैमेज हो गया, और इसके डैमेज के बारे में आपको कॉमन क्लूज क्या देंगे, आपको मेनली जो क्लू देते हैं दैट इज रेडिकल मेस्टेक्टमी। अल्लाह ना करे कि कोई औरत है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है और इसकी रेडिकल मेस्टेक्टमी हो चुकी है। ठीक है, तो दैट रिजल्ट इन डैमेज टू लॉन्ग thoracic nerve। ठीक है, उसमें लॉन्ग thoracic nerve डैमेज हो जाता है, एंड देयर इज वीकनेस ऑफ serratus anterior, एंड दिस वीकनेस ऑफ serratus anterior produce a very important condition that is called winged या winging of scapula। ठीक है, विंग स्केपुला, ये एग्जाम में बार बार ये पॉइंट पूछते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दैट लॉन्ग thoracic nerve supply serratus anterior, and if it is damaged like condition in trauma, thoracic surgeries or radical mastectomy, that may result in the winging of scapula। ठीक है, winging of scapula, very very important। नाउ द लास्ट वन इज thoraco dorsal nerve। ठीक है, तो thoraco dorsal nerve की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ ये याद रखें कि जब हमारे C5 और C6 वाले स्मॉल नर्व्स खत्म हो गए तो बात कहाँ पे आ गई, C7 पे। तो ये C7 और C8 इसकी रूट वैल्यू है। दो वेरी रियरली आस्क्ड इन एग्जाम, बट स्टिल एग्जाम में इसका पूछते हैं। ठीक है, और बाकी ये याद रखें कि कौन से मसल को सप्लाई करते हैं। सो लेट मी चेंज द कलर। तो आप नाम में दे सकते हो कि इसके नाम में डॉर्सल है, तो ये उस मसल को सप्लाई करेगी जिसके नाम में डार्सी आता है। सो दैट इज लेटेस्मस डॉर्सी मसल। और फॉर नो ऑब्वियस रीजन दिस इज द फेवरेट मसल ऑफ एग्जामिनर, तो प्लीज डोंट फॉरगेट इट, रिमेंबर दिस वन। और मुझे अक्सर जूनियर जो है पूछते हैं एग्जाम के बाद
कि सर आपने बताया था लेकिन हमें भूल गया, सो प्लीज इसको नहीं भूलना है। एक मस्कुलोक्यूटेनियस को नहीं भूलना है, एक इसको नहीं भूलना है, और एक जो लॉन्ग thoracic को, ये एग्जाम में frequently आते हैं। So with this we come to the end of this lecture. Please don't forget once again that thoracodorsal nerve जो है, it supplies the latissimus dorsi. Thank you very much.